प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक विशाल पेड़ के ऊपर 20-25 हंस रहा करते थे। उनमें एक हंस जो कि श्रेष्ठ था उम्र से भी और मस्तिष्क से भी। सभी इस हंस उसे ताऊ कह के पुकारते थे, बुलाते थे। ताऊ सचमुच में अत्यंत बुद्धिमान था, उसे एक्सपीरियंस भी था। एक दिन उसने देखा उस वृक्ष के तने में जड़ पर एक बेल का अंकुर अंकुरित हो उठा। वो बेल धीरे धीरे पल्लवित होने लगी और वृक्ष को घेरने के लिए सज्ज हो गई। बेल की एक आदत होती है, उसके पास जो भी कोई रहता है उसके सपोर्ट में वो उसको आवेष्टित होती चली जाती है, आलिंगन करती चली जाती है। ताऊ ने जब देखा तो सभी हंसों को एकत्रित करके कहा कि देखो, इस वृक्ष के तने में बेल अंकुरित हो चुकी है, इसे अभी से ही खत्म कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी नष्टता का कारणभूत ये बेल बन जाएगी। अभी समय है और हम इसे आसानी से समाप्त कर सकते हैं। एक हंस ने कहा, जो कि अत्यंत जवान था, ताऊ क्यों जबरदस्ती इस बेल को तू इतना लंबा करता चला जा रहा है? इन बातों को छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा है। भला ये छोटी सी बेल हमारे प्राण घातक कैसे बन सकती है? दूसरा बोला कि अभी ताऊ है ना, बूढ़ा हो गया, अनशन कुछ भी कहानियां बनाता है, इसकी बातों में आने में अपना समय व्यर्थ करना है। तीसरा बोलता है कि ताऊ सचमुच में ऐसा लगता है तुम सठिया गए। अरे भला बेल हमारा नाश का कारण बन जाएगी। ताऊ उस समय चुप हो गए, कुछ बोले नहीं और मन ही मन सोचने लगे, अब मैं इनको छोड़ के जाऊं भी तो कहां जाऊं, ये तो मेरा पूरा परिवार है। पर ये यौवन अवस्था में है, पौगंड पौधावस्था से बाहर निकल गए हैं, आज की दुनिया में विचरण कर रहे हैं, इन्हें मेरी बातों पर क्यों नहीं विश्वास हो रहा है। समय व्यतीत होता गया और एक दिन ऐसा आया, बेल ने उस वृक्ष को चारों तरफ से आवेष्टित कर लिया, अपने सिकंजे के अंदर जकड़ लिया और बेल धीरे धीरे मोटी होने लगी। फलस्वरूप उसने सीढ़ी का रूप धारण कर लिया। उसके ऊपर कोई भी आसानी से चढ़कर आ सकता था। और एक दिन शिकारी जब उधर से निकला तो उसने सोचा, अरे वाह, बेल ने तो पूरी सीढ़ी बना दी है, मैं तो इसके ऊपर चढ़कर आराम से जा सकता हूं। और उसने, जब हंस चूगा चुगने के लिए निकले थे, ये मध्याह्न में आता है और पूरा जाल उस वृक्ष के ऊपर आच्छादित कर देता है, निकल जाता है। सायंकाल का समय होता है, सभी अपना अपना चुगा चुग कर वापस अपने घरौंदे की तरफ लौटते हैं। उस वृक्ष के ऊपर सारे हंस आते हैं और बैठते हैं तो अपने आप को उस जाल के अंदर फंसा हुआ महसूस करने लगते हैं, फड़फड़ाते हैं पर जाल से नहीं निकलते। ताऊ को गुस्सा तो बहुत आता है, पर अब करे तो क्या करे। सभी लोगों को, सभी हंसों को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वे सोचने लगते हैं कि सचमुच में उस दिन यदि
ताऊ की बात हमने मान ली होती तो आज मौत के मुंह में हम नहीं जाते। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि ताऊ से आंख मिलाए, ताऊ से कुछ कहे, अपनी गलती का प्रायश्चित बोल के तो भी बता दे, पर कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिर एक हंस ने हिम्मत जुटाई और कहा कि ताऊ माफ करना, अब हमें पश्चाताप हो रहा है कि उस समय हमने आपकी बात क्यों नहीं मानी, पर जो हुआ सो हुआ, पर हम तो आपके ही अंश है। अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हमारी सबकी जान बचे। ताऊ मौन रहे, कुछ बोले नहीं। उस हंस को बोलते हुए देखने सभी ने ताऊ से विनती की और कहने लगे कि ताऊ, ये हमारी पहली और अंतिम गलती है। अब हमारी जान आपके हाथों में है, आप ही हमें बचा सकते हो, आप ही कोई रास्ता निकालो। आप तो हम सबसे बुजुर्ग हो और आज के बाद हम कभी भी आपकी बात को हवा में नहीं उड़ाएंगे। आपकी बात पे गहन विचार विमर्श करके उसका अनुसरण करेंगे, उसकी पालना करेंगे। ताऊ का गुस्सा शांत हुआ। ताऊ ने कहा, जो हुआ सो हुआ, अब एक काम करना, कल सवेरे वो बहेलिया आएगा तो अपने आप को मरा हुआ है ऐसा करके अपनी गर्दन लटका देना। बहेलिया सोचेगा कि ये तो मर चुका है, वो उठाएगा, जाल से निकालेगा और नीचे पटकेगा, पर जैसे ही नीचे पटके तब भी मरे हुए का ही नाटक करना है। जब पूरे हंस निकाल के वो जमीन पे पटक देगा तब मैं सीटी मारूंगा, मेरी सीटी की आवाज सुनते ही एक साथ सबने उड़ जाना। यही एक रास्ता है, बीच में कोई उड़ेगा नहीं। सबने हाँ में स्वीकार कर लिया और जैसे ही बहेलिया पेड़ के पास आने लगा सभी ने अपने आप को मृत घोषित कर दिया, अर्थात मरे हुए जैसे लटक गए, गिर गए, अपने शरीर से सत्व निकल गया हो, प्राण निकल गया हो, ऐसी अवस्था में वो लुढ़क गए। बहेलिया ने देखा, हो सारे के सारे हंस मर गए। खैर उसने हंस को जाल में से निकाला और एक एक करके ऊपर से ही फेंकने लगा। नीचे भी ये मरने का ही नाटक करते रहे। अंतिम हंस जब नीचे डाल दिया गया बहेलिये के द्वारा, ताऊ ने सीटी मारी और सब एक साथ उड़ गए। बहेलिया आश्चर्य से देखते रह गया कि ये क्या हो गया। दोस्तों, बुजुर्ग जो होते हैं अर्थात हमारे माता पिता, वे हमेशा हमारा हित सोचते हैं, हमेशा हमारा अच्छा सोचते हैं, हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। उनकी बातों को कभी भी हवा में मत उड़ाइए, उनकी बातों को अच्छे से सुनिए और सुनकर भी इस कान से सुनकर इस कान से मत निकालिए, उसे जीवन में उतारिए, उसे आत्मसात कीजिए। कभी भी हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग, हमारे पथ प्रदर्शक हमें गलत रास्ता नहीं बताएंगे। उनके ऊपर विश्वास रखकर यदि हम उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते चले जाएंगे तो मैं समझता हूं हमारा जीवन सचमुच में समुज्वल बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए।